आज मैं आपको एक राजा के बताने जा रहा हूँ जो भारत देश में मुई थी, जिसे हम कभी सोने की चिड़िया कहते थे। लेकिन अंग्रेज लोगों ने हम आरा सारा सोना भारत से लुटकर अपने देश ले गए। लेकिन अभी भी भारत के कई हिस्सों में प्राचीन समय का बहुत सा खजाना गड़ा हुआ है, जिसे चोरी हो जाने के डर से जमीन में गाड़ देते थे और उनकी मौत के बाद वो सोना चांदी कहीं धरती के गर्भ में गड़ा हुआ रहता था। ऐसा ही एक घटना मध्य प्रदेश के दांगड़ जिले के डोंडिया खेड़ा गांव में हो रही है, जहां के एक आदमी को एक आत्मा ने बताया कि इस हवेली के नीचे सोना चांदी गड़ा हुआ है। तो उसने अपनी सरकार को बताया कि एक राजा की आत्मा ने मुझको बताया कि जमीन में गड़ा 10,000 टन सोने का रहस्य उसने मुझे बताया, जो आज के सोने के रेट के हिसाब से इसकी कीमत तो 200 अरब रुपए के लगभग होगी। कौन थे राजा राम बख्श? कहां से आया है यह सोना? कैसे मौत हुई राजा की? आइए इन सारे पहलुओं पर प्रकाश डाले के लिए इतिहासकार चंद्रकांत तिवारी के अनुसार क्रांतिकारी शूरवीर राजा ने सन 1857 की क्रांति के दौरान अंग्रेजों को जला दिया था। वह कौन थे और कब से वह इस किले में रह रहे थे, ये किसी को स्पष्ट मालूम नहीं था। यहाँ के इतिहासकारों की माने तो 4 जून 1856 की क्रांति में डिलेश्वर मंदिर में छिपे 12 अंग्रेज को जिंदा जला दिया था। इसमें जनरल डी ला फॉस भी मौजूद थे। कहा जाता है कि राजा चंडिका देवी के बहुत बड़े भक्त थे। वह रोजाना सुबह मां चंडिका के दर्शन करने के बाद ही सिंहासन पर बैठते थे। लोगों के अनुसार राजा पूजा करने के बाद अपने गले में एक फूलों की माला जरूर पहनते थे। यही वजह है कि अंग्रेजों को जिंदा जलाने की सजा के रूप में फांसी की सजा सुनाई गई और उनको फांसी पर लटकाया गया, तो उन्हें कुछ नहीं हुआ। इस तरह 3 बार उनको फांसी दी गई मगर राजा को कुछ नहीं हुआ। तब राजा राम बख्श सिंह ने अपने गले में पड़े फूल की माला को उतार कर फेंका और यमुना से अपनी आगोश में लेने की प्रार्थना की। उसके बाद जब अंग्रेजों ने उनको फांसी पर लटकाया तब उनके प्राण शरीर से निकल गए थे और उस इंसान को जिस आत्मा ने बताया था वो आत्मा वही होगी। इसके बाद उस आदमी को थोड़ा बहुत रुपया मिला और सारा खजाना सरकार को मिल गया। इस गोस्ट कहानी को भी पढ़े, लड़की के अंदर जिन्न की आत्मा।